जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज हम डे 12 के ऊपर आ गए हैं। डे 11 तक आपको होमवर्क करने में मज़ा आ गया होगा कि भाई होमवर्क बहुत सिंपल है, आपको हम दे रहे हैं कलेक्शन छांट करके कि भाई पीटी में उतना ही करना है। भरोसा कीजिए उतना ही आता है, क्योंकि एनालिसिस मैंने बहुत डीपली किया है और उसके सारे पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन के लेवल दिए हैं कि भाई क्वेश्चन का लेवल देखो ये है, इतना करना है, थोड़ा स्मार्ट जज करते हुए निकलना है कि रिजल्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। कितने लोग जो बार बार निहारते हैं कि रिजल्ट ये है, हमारा कट ऑफ इतना जाएगा, तो ये सोच को ना त्याग दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गया। हम आपको बता नहीं सकते इस बारे में खुल करके। कट ऑफ से तो आपको लगभग 20 नंबर ज़्यादा ही देना होगा। कट ऑफ जितना दिखा रहा है उससे आप ऊपर ही जाएंगे तो ही आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ पे भरोसा ना करते हुए पढ़ाई पे भरोसा कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अपना रिजल्ट आए। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फाइनली हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट उठा पाए। उसी के हिसाब से हम होमवर्क का रूटीन चला रहे हैं, आप उसे फॉलो कीजिए, आपका मन। चलिए अब हम बात करते हैं डे 12 के ऊपर। एंशिएंट हिस्ट्री मेरा नोट्स है। आई होप अब तक आप लोग मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को बढ़िया से रट गए होंगे, समझ गए होंगे, आपके दिमाग में वो एकदम घुस गया होगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में बस अब राइटर्स के नाम है, वो जल्दी ही हम पीडीएफ आपको डालेंगे, क्योंकि राइटर्स के नाम के कलेक्शन मैं एक साथ दूंगी, जहाँ पे सारे राइटर्स के नाम मैं दूंगी। ठीक है, 5 क्वेश्चन वहाँ से बनने हैं, तो भाई उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, पूरा बढ़िया से राइटर्स का नाम मिलेगा आप लोगों को कलेक्शन, क्योंकि 5 क्वेश्चन वहाँ से बनने, 5 का वैल्यू है भाई, और सिर्फ राइटर के नाम पे बनने हैं। ठीक है, एनालिसिस से मैंने समझाया है कैसे बनने हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से हम 5.5 चैप्टर दे रहे हैं, जलमंडल, और 5.6 वायुमंडल। ये तो सोच रहे होंगे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उस बहुत बड़े चैप्टर को बहुत छोटा रूप करके हम देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक बनने हैं। जियोग्राफी का हिस्सा होता है ना, फिजिकल जियोग्राफी, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन बनने हैं, सिर्फ एक। उस एक को कहाँ से देता है, एनालिसिस में मैंने समझाया है कि वो एक क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे। तो ये रहा जलमंडल, इसको हम क्राउन से आपको देंगे। ठीक है, ये हिस्सा हम क्राउन से आपको देते हैं जलमंडल का, जिसको हम पूरा छांट करके अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे पेज कि हाँ भाई ये हिस्सा आप अपने क्राउन में कलर कर लीजिए और वहाँ से आप कर लीजिए। इसका हम नोट्स आपको नहीं दे सकते भाई, इसका भी मेरा जो नोट्स है वो बहुत बड़ा है, वो हम मेंस के लेवल का बनाए हैं। मेंस के वक्त हम आपको इसका नोट्स देंगे कि भाई वहाँ थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, तो बुक से आप कलर करके उतने ही हिस्से को याद कीजिए जितना एग्ज़ाम का लेवल है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है तो भाई पढ़िए। अगर हर चीज़ को आप लास्ट टाइम में रिवीजन करके अपने यहाँ रख सकते हैं तो आप ग्रेट हैं, आप उसी हिसाब से कीजिए, या फिर वैसे पढ़िए कि एग्जामिनर का पेपर क्या है, क्योंकि हम प्रोफेसर का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, एसआई का पेपर देने जा रहे हैं, जहाँ के क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो हिस्सा मेरा बन जाए। तो 5.6 वायुमंडल चैप्टर दे रहे हैं, इसका भी हम कलर करके आपको भेज देते हैं क्राउन से अपने, आप अच्छे से वहाँ पर आप समझ जाएंगे। करंट का हम लेसन 5 दे रहे हैं, प्रमुख समझौता ज्ञापन, और लेसन 6 भारत के प्रमुख पदाधिकारी। ये मेरे पास एडिटोरिया का सालाना वाला किताब है, हम उससे दे रहे हैं ये सब चीज़ों को। ये रहा प्रमुख समझौता ज्ञापन है, इसको छांट छूट के दे देंगे कि भाई इंपॉर्टेंट वाला कौन है, क्योंकि जैसे पिछले बने हैं कौन से देश का फेवरेट है भाई भारत, उसी हिसाब से हम आपको याद करने को देंगे। प्रमुख पदाधिकारी, इसमें नई नियुक्तियां भी जो हो रही हैं, कुछ भी नया अपडेट हो रहा है, उसका 1 लाइनर की तरह हम अपने टेलीग्राम पे दे रहे हैं, उसको भी लर्न रखिएगा, क्योंकि वो नया अपडेट है, न्यू अपडेट भी आ सकता है। रिसेंट में सालाना का ये रखिए। करंट के लिए मतलब आपको 2 हिस्सा करना है ना, तो करंट के लिए आप एक ये ले लीजिए, और जो हम डेली अपडेट 1 लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं उतना कीजिए, बस करंट आपका क्लियर। इससे ज़्यादा करंट में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ करंट से बनते ही नहीं हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से हो जाएगा। अगर बाहर से कुछ जाएगा ना तो इक्का दुक्का जाएगा। उस एक दो के लिए पूरा पढ़ाई का बैंड मत बजाइए, 28 पे वर्क कीजिए कि 28 बन जाए। उस एक दो के लिए ज़्यादा बुक को अपने ये में ऐड मत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई खराब हो सकता है। भाई एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है तो उसमें 6-7 क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि किसी से बने ही नहीं, ये होता है। फिजिक्स से हम लेसन 5 दाब चैप्टर देंगे, लेसन 6 प्लवन, और लेसन 7 पृष्ठ तनाव। बड़े चैप्टर हैं, लेकिन इसको हम छांट करके आपको दे देते हैं। ये हम ल्यूसेंट से देंगे, क्योंकि मैंने अपना साइंस ल्यूसेंट से कंप्लीट किया है। जिसने क्राउन से किया है उससे भी कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि ल्यूसेंट में साइंस अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्चुअली 1 लाइनर क्वेश्चन ना साइंस के
स्पीडी से भी कंप्लीट कीजिएगा ना, वहाँ से बनते हैं, क्राउन से भी कीजिएगा ना, वहाँ से बनेंगे, और इससे भी कीजिएगा ना, यहाँ से बनेंगे। वो जो आपको डाउट रहता है ना, तीनों किताब कवर कर लेते हैं, तीनों से बन जाएगा, या आगे क्या होगा, ये सब विचारधारा को हटाइए। जो एक कर रहे हैं उसको फाइनल कीजिए एकदम क्लियर मस्त लेवल से, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो थोड़ा कूड़ा कर दिया है किताब ने, इसलिए वहाँ पे कुछ हम नोट्स हम दे देते हैं या बुक्स बदल देते हैं। लेकिन साइंस का लेवल लगभग सबका अच्छा है, वहाँ से साइंस हो जाते हैं, ठीक है। अब वन लाइनर क्वेश्चन याद करने के लिए आप स्पीडी के मॉडल सेट को देख सकते हैं। जहाँ तक 4-4 करके आप बढ़िए, डेली 4 याद कीजिए, जहाँ तक मैंने दिया है उससे 4 और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसका पेज हम भेज देते हैं। कलर मैंने इसको मेंस लेवल से कलर किया था, तो इसमें थोड़ा कलर ज़्यादा है। इसका एक और बुक है मेरे पास जिसमें कलर थोड़ा कम हम करके आपको भेज देते हैं कि भाई इतना पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज़ को आपको रीडिंग करना होगा। पहले तो रीडिंग दीजिए, चैप्टर लाभ है, रीडिंग दीजिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखिए, स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाते फास्ट मोशन से भागिए, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है भाई साइंस बहुत युग है, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं है। सबने बनाया ही है ना, सबने याद किया है, सबने रटा, मैं भी उसमें एक हूँ, मैंने भी समझा है, आप भी समझ सकते हो। सब तो इक्वल ही है, सबका बुद्धि एक ही है, किसी की बुद्धि बड़ी और छोटी नहीं होती। और हमको तो मेरे घर में सबसे भुलक्कड़ी कहा जाता था, तो हो गया ना, तो वो सब कहने और करने से कुछ नहीं होता है। करने वाला बंदा सामने कितना ये में रहता है, ये मैटर करता है। वो बुक से अपने कितना प्यार करता है, यही उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये मुझे जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये है ना मेरे पास, मेरा सब कुछ है। ऐसा सोचिए, इसी से बात कीजिए, इसी से साथ रहिए, इसी के साथ टाइम बिताइए, ये आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। और इसके अलावा कोई और संगत पकड़ते हैं तो आप सत्यानाश हो जाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और जहाँ नहीं होता है, क्या कहते हैं, कोई लोटा में ढुलकते रहता है, कुछ वैसा ही हाल हो जाएगा। तो वो सब ना करते हुए एक चीज़ से प्रेम रखिए, उस पर मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिजिक्स तो हो गया। विविध में हम लेसन 23 दे रहे हैं, 24 और 25। लेसन 23 देख लेते हैं। लेसन 23 समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछता ही नहीं है, तो भी इक्का दुक्का हम दे देंगे। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक नहीं पूछता, ठीक है। एक दिवस इसमें चैप्टर है, तो दिवस के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, उस पर कुछ ट्रिक भी बताया था कि हाँ भाई लेवल क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसा है। दिवस को लेके दिमाग में जो बहुत बकवास रहते हैं, भाई 200 दिवस है, 200 दिवस को याद रखना बहुत मुश्किल है, 200-300 होंगे अगर मंथली का भी सब उठा लिया जाए तो, ठीक है। जो डेली करंट में आपको एक मंथ मिल जाता है दिवस, वो सब ना देखते हुए जो मैंने 60 दिवस के नाम दिए हैं ना, 60 to 65 होंगे, उतना कर लीजिए। ल्यूसेंट में मैंने कलर करके टेलीग्राम पे डाला ही था, उसका PDF फिर हम डाल देंगे, और उसका वीडियो भी देख लीजिए, वहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक भी बताया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी मैंने किया है कि भाई ये है दिवस का लेवल, और दिवस से ऐसे क्वेश्चन बने हैं, कैसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही बार बार रिपीट हुआ है। तो दिवस को लेके घबराए नहीं, जितना दिया गया है बस उतना याद कर ले, एकदम वहाँ से एक आना है, एक बन जाएगा। थोड़ा सा सोच लेंगे ना, तो 20-30 कलेक्शन आप उससे भी कम कर सकते हैं, जो मैंने दिया है उससे भी कम आप कर सकते हैं, और उस हिसाब से याद कीजिए। एक आना है, बहुत सिंपल पूछता है, रिपीट बार बार वही हिस्सा पूछता है, ठीक है। तो विविध का लेवल हो गया दिवस। टेस्ट में टेस्ट 3 दे देते हैं, मेरे पास ये बुक्स है, इसमें जो टेस्ट का लेवल है अच्छा दिया है, विद्यासागर की किताब है। टेस्ट का लेवल SI लेवल की तरह दिया हुआ है, तो यहाँ टेस्ट अच्छा है। BPSC वाले इसके अलावा एक और टेस्ट दे सकते हैं। BPSC और SI का लेवल सबका लगभग सेम है, पढ़ाई का PT का लेवल लगभग सेम है, तो तैयारी उनकी यही रहेगी। कुछ बचा हुआ हिस्सा है वो जनवरी में वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह दोनों की तैयारी अच्छी रहेगी। नहीं तो BPSC को PT के साथ काफ़ी मैचिंग है तो आसान है। हम लोग वक्त तो BPSC का PT पढ़ा था और दरोगा का मेंस पड़ गया था, तो और दिक्कत आ गया था, ठीक है। तो तैयारी में थोड़ा सा अंतर था। तो ये रहा पूरा होमवर्क। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पढ़ाई को एकदम सोच समझ के कीजिए कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, या मुझे जीवन में हमेशा यही रहना है या नहीं रहना है। सारा होमवर्क मैंने दे दिया आप लोग को। एंशिएंट हिस्ट्री से मेरा नोट्स, वर्ल्ड जियोग्राफी से जलमंडल वायुमंडल क्राउन से, करेंट से प्रमुख समझौता ज्ञापन और भारत के प्रमुख पदाधिकारी, फिजिक्स विविध टेस्ट, पूरा आपको समझ में आ गया। पूरी ईमानदारी के साथ बस इसको
फॉलो कर लीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, मेरी गारंटी है, कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। और जो भी है इसका छूट कर पे जो मैं दे रही हूँ अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे SI श्वेता पर। फेसबुक इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।